सो गाइस देख सकते हो ये वो एक बिल्डिंग बची है हिरोशिमा में, जब उस समय अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया था जापान पे। और करेक्ट 8:15 पर एक बम गिरता है और जैसी बम गिरता है 43 सेकंड के अंदर ये जो पूरा हिरोशिमा था ना तहस नहस हो गया। सो गाइस आज का जो सफ़र है हमारा वो है हिरोशिमा, और जहाँ पर जा रहे हैं और इस समय मैं हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली ओसाका से जो हम चलने वाले हैं वो बुलेट ट्रेन में चलने वाले हैं। सो गाइस यहाँ से हमारा सफ़र जो शुरू होने वाला है वो हिरोशिमा के लिए होने वाला है, और यहाँ से हिरोशिमा जो है एग्जैक्टली वो लगभग 350 किलोमीटर दूर है, और ये जो सफ़र है हमारा 1 घंटा 20 मिनट में पूरा होने वाला है। लो भाई टाइम का पता ही नहीं चला और फाइनली हम आ चुके हैं हिरोशिमा। तो हिरोशिमा स्टेशन आने के बाद यहाँ आपको बस लेनी पड़ती है, जो बस आपको लेके जाएगी म्यूजियम। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ हिरोशिमा, और यहाँ आने के बाद भाई एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग बची थी हिरोशिमा पर जब इस समय अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, यानी पूरा हिरोशिमा तहस नहस हो गया था। ये एकमात्र बिल्डिंग बची थी कि, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं यहाँ के आपको पीस मेमोरियल लेके जाऊंगा, उसके बाद वापस यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ के खतरनाक मंजर के बारे में बात करेंगे। सो भाई बस से उतर चुके हैं और अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ के म्यूज़ियम जा रहे हैं, जो कि इन्होंने ना जब 1945 में ये जो हादसा हुआ हिरोशिमा बम अटैक वाला, उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली एक तरह से पूरा पिक्चराइज करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पीस मेमोरियल। ये वो दृश्य है जो हिरोशिमा, असली हिरोशिमा आप देख सकते हो, जो बम अटैक हुआ था उससे पहले का, यानी बिफोर बम अटैक 1945, उससे पहले का आप नज़ारा दृश्य देख सकते हो। और कितना हसीन, कितना खूबसूरत हिरोशिमा आप देख रहे हैं। सब कुछ बढ़िया। इन्हें कुछ पता नहीं होगा कि 15 मिनट बाद यानी 6 अगस्त को सुबह 8 बजे के बाद क्या होने वाला है। और दोस्तों आगे का जो दृश्य था वो इतना खतरनाक था कि मैं यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से वो आपको दिखा नहीं सकता। पीस मेमोरियल से ये सीधी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो एकमात्र बिल्डिंग बची हुई है। इसके पास चलेंगे, कहानी बताऊंगा, बट ये कहानी सुनो। ये लड़की वो गवाह है जब ये हादसा हुआ था, और उस समय ये लड़की बच गई। उसके बाद शादी हुई, इसके बच्चे हुए, और उसके बाद ये लड़की रेडिएशन की वजह से इसकी भी डेथ हो जाती है। सो गाइस मैं अभी आया हूँ म्यूज़ियम से। ये पीछे म्यूज़ियम है, और यार क्या बताऊँ, यहाँ मुझे लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे लग गए, और वो मंजर फील कर रहा हूँ उस समय का। 6 अगस्त के दिन जब सुबह 8 बजे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, लोग ऑफिस जा रहे होंगे, और उसको ना बिल्कुल पिक्चर की तरह से इन्होंने फिल्माया गया है। सारी सिंपैथी जापान के लिए यार। कैसा सब कुछ तहस नहस होने के बाद किस जगह पर खड़े हो गए यार। चाहे इनकी आप बस देख लो, ट्रेन देख लो, बुलेट ट्रेन देख लो, पूरा हिरोशिमा देख लो, आप सब कुछ आपको लगेगा नहीं गाइस कुछ भी हुआ है यार। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बट वो जो अंदर का जो मंजर था ना यार, बहुत खतरनाक मंजर है यार। पीस मेमोरियल के पास ही ये जगह है। ये ऐसी वो जगह है जहाँ पर मतलब एक तरह से मान लीजिए धरती की ये हालत हो गई थी, ज़मीन की ये हालत हो गई थी जब यहाँ पर यह हादसा हुआ, और एक तरीके से छींतड़े मर गए। तो वो एग्जैक्टली इस जगह को ऐसे ही रखा गया है। और सोचिए कितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर का हिस्सा, देखो ऊपर से नीचे का कितना हिस्सा जो है अलग हो गया था, यानी धंस गई थी जगह पूरी तरीके से। ये आप देख सकते हो। पहले तो दोस्तों ये शहर देख सकते हो यार, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ हादसा हुआ होगा, ये पूरी तरह से उजड़ गया होगा। और एक तरीके से ये 1945 में बर्बाद हो गया होगा पूरी तरीके से, मतलब जखीरा हो गया था। और आज यहाँ पर एग्जैक्टली आपको मैं वो बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये एकमात्र ये बिल्डिंग है, गवाह है उस समय की जब ये हादसा हुआ था। इस बिल्डिंग के अंदर जाना अलाउ तो नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी बेकार हो चुकी है। बट ये जापान ने इसको आज भी संभाल कर रखा हुआ है। ये देखिए भाई, ये है हिरोशिमा की वो बिल्डिंग जिसने अपनी आँखों से ये हादसा देखा था। ये देखिए भाई, ये एकमात्र बिल्डिंग बची है यहाँ पर। बाकी उसके चारों तरफ देखिए सारी बिल्डिंग बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है। ये देखिए पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पर बन चुका है। ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में। सो गाइस देख सकते हो ये वो एक बिल्डिंग बची है हिरोशिमा में, जब उस समय अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया था जापान पे। पूरा जापान यानी पूरा हिरोशिमा तहस नहस हो गया था, और सिर्फ ये बिल्डिंग बची थी। ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इसके बारे में। इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मैं शॉर्ट रखूँगा और आसान रखूँगा। सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, उसके बाद
दुनिया में एक तरीके से जितने भी देश थे ना, 2 वर्गों में बट गया। जापान जो था, जापान ने 1941 में अमेरिका की जो आर्मी थी उन पर अटैक किया, उन्हें बिना बताए। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए 1945 में सुबह 8 बजे 6 अगस्त को दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। आज जब बज रहे होंगे और दिन था मंडे, उस दिन लोग स्कूल जा रहे होंगे, मौसम बढ़िया था, गर्मी थी, लोग ऑफिस जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि अगले 15 मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है। और करेक्ट 8:15 पर एक बम गिरता है जिसका नाम होता है लिटिल बॉय, और जिसकी लंबाई जो होती है वो 3 मीटर के आसपास होती है। उसका जो वेट होता है 4 टन होता है। और जैसे बम गिरता है 43 सेकंड के अंदर ये जो पूरा हिरोशिमा था ना, तहस नहस हो गया, पूरा तहस नहस हो गया। यकीन मानिए 80,000 लोगों की डेथ उसी समय अचानक हो। और ये एक बम नहीं गिरा था, 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी में भी गिरा था, जहाँ पर 40,000 लोग खत्म हुए। यानी कुल हादसे में 1,20,000 लोग तो खत्म हुए 3 दिन में। लेकिन बताया जाता है, जैसा मैं यहाँ के जब मैं उसमें गया था, तो हमारे की म्यूजियम में गया था, तो 2 लाख लोगों की डेथ हुई। और ये दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम था जो अमेरिका ने गिराया था। और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये एक बिल्डिंग है जो उसमें बच गई थी। हालांकि 3-4 बिल्डिंग और थी, लेकिन वो पूरी तहस नहस हो गई आने वाले टाइम में। लेकिन ये बिल्डिंग आज भी ऐसी की ऐसी है और जापान ने इसको ऐसा रख रखा है। अगर इस समय का आप यहाँ पे लोकेशन देखोगे, व्यू देखोगे, तो आप ये देख सकते हो सब कुछ लोग चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ हादसा हुआ होगा। तो ये जापान देखिए उस समय भी कितना ताकतवर था। और ये पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद दोबारा ये फिर आबाद हो गया। 1945 को जब हादसा हुआ तो यकीन मानिए इसकी कहानी ऐसी है। जब मैं म्यूजियम में गया तो आई लिटरली क्राइड, मैं उस समय रो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसमें से कहानी ये थी कि जब लोग ख़त्म हुए, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद कुछ लोग पानी मांग रहे थे। गर्मी पता कितनी थी, अभी जब मैं यहाँ के जितने भी हॉस्टल में रखा हूँ तो उसका टेम्परेचर जो है 40-41 होता है। 40-41 टेम्परेचर के पानी में जाने के लिए मुझे पहले पैर अपने गर्म पानी में रखने होते हैं। पहले पैरों पे पानी आना होता है जिससे मेरे पैर उस पानी को समझ लें, उसके बाद जाता हूँ। इतना आसान होता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं पानी के अंदर जाऊँगा तो टॉयलेट निकल जाएगा। 40-41 टेम्परेचर ऐसा होता है कि जगोजी में आप नहाओगे ना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर था आग का, उसमें 4000 था, 400 नहीं था, 4000 था। यकीन मानिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा हाथ काँप रहा है जैसे मैंने इसके बारे में सुन रखा है। सोचिए 4000 में इंसान कैसे बच सकता है। यही वजह थी कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। और जब बारिश हो रही थी ना तो लोगों को लगा कि साहब राहत मिलेगी, नहीं, वो बारिश ग्रीस की बरसात हो रही थी, क्योंकि सब कुछ काला उला हो गया था, काला उनके बादल बन गया था। और जब बादल वो फटा ना दोबारा, तो मतलब पानी की जगह ना ग्रीस होता है, काला काला वो होता है केमिकल, वो आ रहा था और गिर रहा था। ये हादसा इतना बड़ा था कि लोगों को सुनना बंद हो गया, लोगों के कान उखड़ के दूर चले गए, लोगों को देखना बंद हो गया, लोग अपाहिज हो गए। मतलब इस हादसे से यही सब कुछ। सो गाइस, उसके बाद मैं क्या कहानी बताऊं, जितनी कहानी है ना आप सुनोगे तो आप इमोशनल जाओगे। इसमें से एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बच्ची थी जो 6-8 साल की थी, स्कूल जाती थी। जब ये हादसा हुआ तो बाई लक वो बच गई, मतलब गुड लक वो बच गई। बचने के बाद जब वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई। जब शादी हुई ना उसकी, उसके बाद उसके बच्चे हुए, उसके बाद उसे कैंसर हो गया, डिसीज़ हो गया। उसके बाद वो लड़की ख़त्म हो गई। यानी ये जो हादसा हुआ था ना, इतना ख़तरनाक हादसा हुआ था। जो डिजीज़ होता है, जो एक तरीके से कहते हैं ना रेडिएशन होते हैं, जो एक तरीके से जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, वो 2 जनरेशन तक देखे गए। और यकीन मानिए जब ये परमाणु बम हुआ तो इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया। उसके बाद जब 3 दिन बाद, पहले तो यहाँ पर ऑटो में बम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद अमेरिका बाज नहीं आया। उसके बाद 3 दिन बाद इन्होंने नागासाकी पर गिराया, जो एक दूसरा शहर है। वहाँ पे 40,000 लोग खत्म हुए, यानी 80,000 इंस्टेंट यहाँ खत्म हुए, 40,000 वहाँ खत्म हुए, 1,20,000 लोग खत्म हुए उस हादसे में। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो संख्या 2 लाख पहुँच गई। तो उसका जो नाम था वो था फैट मैन। इसका लिटिल बॉय था, ये वाला बम का जो नागासाकी में गिरा, उसका नाम था फैट मैन। और दुनिया में ना उसके बाद परमाणु बम बनाने की ना एक होड़ मच गई। और यकीन मानिए 2021 की संख्या के बाद दुनिया में 3825 के आसपास परमाणु बम के।
यानी पहला परमाणु बम था ये, एटॉमिक बम था ये, जो अमेरिका ने गिराया। उसके बाद लोगों को लगने लगा यार हमारे देश पे ही हमला हो सकता है, हमारी भी, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो। अब तो हर देश जो है ना मतलब एटॉमिक बम की तरफ चला गया। और आज पूरी दुनिया में मिला करके 3825 से ज़्यादा वो है। लेकिन दोस्तों इनके लिए ना यार इज्जत निकलती है जापान के लोगों के लिए। उसके बाद ना इन्होंने जब समझौता किया ना, 2 साल बाद समझौता हुआ, समझौता मतलब तीसरे जो परमाणु बम गिरता उससे पहले समझौता कर लिया था। लेकिन जब ये समझौते की स्पीच चल रही थी तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें एग्जैक्टली में पता है कि उसका मतलब उसकी वैल्यू पता है कि एक परमाणु बम कैसे किसी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मेरी आवाज़ कहाँ पर ये बताते हुए, ये आप देखिए। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में आपको। अब मैं क्या करूँगा, आपको वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ से बिल्डिंग पास से दिखाऊँगा। और एग्जैक्टली ये जो गिरा है ना वो यहाँ नहीं गिरने वाला था, ये एग्जैक्टली कोई जगह नहीं है जहाँ गिरने वाली जगह दूसरी है। पर इनका जो प्लान था वो ब्रिज से दूसरी तरफ प्लान था, लेकिन वो हवा चल रही थी उसकी वजह से उधर गिर गया। वो 3 मीटर का लंबा था और उस समय मतलब जो 9600 मीटर इतना वो था जो हाइट होती होगी। और उसके बाद वो गिरा और 42 सेकंड लगे दोस्तों। 42 सेकंड में पूरी दुनिया कह रहा हूँ, मतलब ये हिरोशिमा की जो दुनिया है, पूरी दुनिया हिरोशिमा अपना पे में उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। मतलब 2 साल की जनरेशन, दो जो पीढ़ी थी ना इनकी, वो उनके इफेक्ट देखे गए। चाहे वो कोई कान से बहरा था, कोई आँख से अंधा था, कोई सुन नहीं सकता था, और ये प्रॉब्लम जो है देखी गई। तो गाइज अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद एग्जैक्टली आपको करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी वहाँ चल रहे हैं, बट इससे पहले यहाँ की एक कहानी और है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। एक बच्ची की कहानी है, जो एक बच्ची थी, तो उसी कहानी क्या मैं आपको जाके बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको जो लेकर आया ना, ये है यहाँ का देखो चिल्ड्रन पीस मेमोरियल। इसकी जो कहानी है ना, ये कहानी आपको सुननी चाहिए। देखो आपको ये लग रहा होगा जैसे एक तरह से जैसे होता ना, जैसे हवाई जहाज उठता है, बच्चे बनाते हैं ऊपर से। देखो ये आप तस्वीर देख रहे हो, इसकी कहानी क्या हो। ये जो क्या रखे हुए हैं, ये क्रेन रखे हुए हैं। क्रेन होते हैं जैसे हम बनाते थे बचपन में, हवाई जहाज बनाते थे उड़ने के लिए, इस तरीके से। इसकी कहानी क्या है ये आपको बताता हूँ। तो ये देखो, इसमें कहानी जो है ना एक बच्ची की है जिसका नाम था सदाको सास्की। सदाको सास्की एक लड़की थी 1945 में, मतलब बच्ची थी 1945 में जब ये हादसा हुआ ना, मतलब बम गिराया गया, तो 2 साल की थी। तो एग्जैक्टली वो बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, गुरु होते हैं, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको ना 1000 क्रेन बनाने, जो फोल्ड करने, और उसके बाद आपको अपनी विश मांगनी है और आप ठीक हो जाओगे। उसने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 10 किया, 100, 200, 500, उसने 1000 किए। और 1000 करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। मतलब उसका कैंसर हो गया था, रेडिएशन वाला जो था वो कैंसर हो गया था। उसके बाद उसने कहा कि मतलब शी वाज वंडरिंग कि यार मैं ठीक क्यों नहीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसको वो कंटिन्यू करते गई। बताते हैं कि उसने 6000 क्रेन, ये जो होते हैं हवाई जहाज छोटे छोटे से फोल्डिंग वाले, बना लिए थे 6400। और उसके जो स्कूल में जो बच्चे थे उन्होंने इसकी मदद करी। और 10 साल की एज में, मतलब इन 10 ईयर्स, 10 साल की एज में 8 साल बाद उसकी डेथ हो गई। और इस कहानी ने ये सबको रुला दिया। जब आप यहाँ आओगे ना, तो जब इसकी कहानी सुनोगे ना, तो मतलब इसकी कहानी ऐसे किताबों में लिखी गई है। इसकी कहानी ने पूरी दुनिया को ना कंट्रोल में ला दिया, और मतलब दुनिया सोचने में मजबूर हो गई। तो यहाँ पर जो ये डेडिकेट किया गया है ना, उसी सदाको को, लड़की को, सास्की को, उसके नाम पर ये बनाया गया है मेमोरियल। और लोग आते हैं आज भी और उसके लिए विश करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, एक तरह से क्रेन की तरह बनाते हैं, मतलब हवाई जहाज की तरह बनाते हैं, और यहाँ इसको टांग देते हैं। तो ये कहानी है, उसमें से एक कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानी है। मतलब यार मैं उस बच्ची के बारे में जब पढ़ रहा था ना, तो मतलब ऐसा फील हो रहा था उस समय कि यार उस पर क्या गुजर रही होगी। मतलब वो तो मासूम बच्ची है, जो सब उसके दिमाग में डाला गया होगा 4 साल या 5 साल की होगी कि आपको ये 1000 वो करने और आप ठीक हो जाओगे।
उसने 1000 बना भी लिया, उसके बाद मतलब वो ठीक नहीं थी। उसके बाद शी वॉज वंडरिंग कि यार मैं ठीक क्यों नहीं हुई। उसने फिर दोबारा जो है करते 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 6000 तक बना लिए उन्हें, और उसे कैंसर हो गया था एग्जैक्टली, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये है वो पीस मेमोरियल, चिल्ड्रन पीस मेमोरियल। और यहाँ पर देखो ये जो स्टैचू लगा हुआ है ना, ये वही लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो ज़्यादातर जो लोग हैं आते हैं और उस बच्ची के लिए प्रे करते हैं, उस बच्ची के लिए दुआ करते हैं, और सब पे सब लोग ये बना के आते हैं। और वहाँ पे एग्जैक्टली वो जो है ना घंटी भी बजाते हैं। सो गाइस, ये देखा था आपने चिल्ड्रन पीस मेमोरियल, और ये थी कहानी एक 2 साल के बच्चे की, जो लड़की बीमार थी, फिर 10 साल की एज में जाकर उसकी डेथ हो गई और बच नहीं पाई। इस कहानी ने यार झकझोर के रख दिया। और ये कहानी नहीं है, ऐसी हज़ारों कहानी मिलेगी। जब आप यहाँ के म्यूज़ियम में जाओगे ना, जो पीस म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे। वहाँ का 200 येन का टिकट लगता है, जो इंडिया के होते हैं 100 रुपये, और उसमें वो पूरा पिक्चर चलाते हैं, एक तरह से मूवी चलाते हैं। खैर दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ उस साइड, उस बिल्डिंग की तरफ, वो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। और यहाँ का कुछ व्यू भाई इस तरह का है। और उस साइड ही वो बम गिरा था, एग्जैक्टली वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर बम गिरा था। ये वो बिल्डिंग है, ये आप देखिए। तो आज ये बिल्डिंग आपको ऐसे दिखाई दे रही है। कभी ये बिल्डिंग जो है 1915 में इस तरह की थी। ये देखो, ये है प्रमोशन हॉल, ये देखिए। और इसके 160 मीटर दूर जो है वो बम गिरा था, जहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ अभी आपको। वैसे एक बात है कि आपका जो सीन है उसे देख कर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, कि यही होता है कि यार जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। और यहाँ पे बहुत विजिटर आते हैं, बहुत आते हैं। और अब तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे यहाँ पे कुछ हुआ होगा। सिर्फ एक बिल्डिंग है, इसको सिर्फ इन्होंने जो है पीस मेमोरियल एक निशान के वजह से छोड़ रखी है, ना तो इनके लिए क्या है। जब ये हादसा हुआ था उसके बाद इतनी तेज़ी से काम चला, इसकी आप निशानियाँ देख ही सकते हो चारों तरफ से, जिस तरीके से इन्होंने बना दिया है। अब तो ऐसा बना दिया इन्होंने कि आप पहचान भी नहीं सकते, और एग्जैक्टली इस जगह की पहचान हो भी नहीं सकती। तो भाई ये जापान है। चलो, अच्छा ये जो ब्रिज है ना भाई 1932 से बना था। तो जब ये सब कुछ तहस नहस हो गया तो जाहिर है ये भी तहस नहस हो गया था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल सेम ऐसी बना दिया इन्होंने बिल्कुल, और इसका नाम था AIOI ब्रिज। तो चलो चलते हैं आगे अभी। तो भाई फाइनली हम इस जगह पर आ चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये आपकी लोकेशन कुछ देख सकते हो आप। तो ये देखिए भाई, पहले क्या था कि अंदर जाना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए तो अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे यार बहुत कुछ है मेरे हिसाब से, कुछ मेमोरियल देखो ये चीज़ होगी। आई थिंक किसी न किसी की ग्रेव भी हो सकती है यहाँ पे। तो अब तो खैर मतलब ही नहीं है जाना। और ये देखिए भाई पूरी बिल्डिंग। लेकिन सवाल ये है 1945 में यार बताओ, जिसने 7000 मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसने झेला हो, उसके बाद ये बिल्डिंग ऐसी बच गई। ये देखो कितनी मजबूत बिल्डिंग है भाई। ये देखो अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये देखिए टेक्नोलॉजी देख लो, इन्होंने लिखा हुआ कि अगर अंदर जाओगे तो अलार्म सिस्टम इज इन प्लेस, डू नॉट एंटर। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो ये अलार्म बज जाएगा। लेकिन इसमें बिल्ली है, देखो एक बिल्ली है, ये देखो भाई बिल्ली है वहाँ। ये देखिए भाई, ये देखिए दो चीज़ निकलती है, एक सिंपैथी आती है कि यार ये कैसा हुआ इनके साथ, और दूसरी चीज़ आती है कि ताज्जुब होता है कि टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत थी यार उस समय भी। मतलब देख रहे हो इतना, जिस तरह से ये मतलब बम गिरा था ना भाई, मैं जैसा बता रहा था ना आपसे कि हमें 40 डिग्री सेल्सियस पानी मिलता है डेली नहाने के लिए, गर्म, अभी भी इतनी गर्मी में भी। तो पहले पैर रखना पड़ता है, उसके बाद आसान नहीं होता। तो यहाँ 4000 डिग्री में तो इंसान राख हो जाएगा। मतलब इंसान 4000 तो छोड़ो, 4000 और इसके आसपास तो 7600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और आसपास 2-3 किलोमीटर, मतलब 29 किलोमीटर, ये तो पूरी तबाही हो गई थी। 29 किलोमीटर पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया था पूरा का पूरा। तो ये है द हॉल बिफोर द बॉम्बिंग, पहले ऐसा था ये, उसके बाद हॉल आफ्टर द बॉम्बिंग, उसके बाद ये ऐसा हो गया। ये देखो पूरी तबाही हो गई इस तरीके। कुछ बिल्डिंग बची थी 1-2, लेकिन वो भी बाद में ढह गई थी। फर्स्ट
जब इसको प्रिजर्व किया गया तो पहला ये तस्वीर थी इसकी, और फिर ये व्यू फ्रॉम द वेस्ट, ये देखो ये पूरा कर रखा है, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है किसी भी हालत में। तो गाइस अभी मैं इसके बिहाइंड आ चुका हूँ, ये देखो पीछे का व्यू है, और यहाँ पर एग्जैक्टली ये व्यू देख सकते हो। जब हुआ था ना तो पूरा तहस नहस, ये देखिए देखो उधर कुछ बिल्डिंग बची थी लेकिन सब तहस नहस हो गई थी, पूरी बेकार हो गई थी, सिर्फ यही एक बिल्डिंग बची है। देखिए सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो गया था, ये देखिए। अच्छा मैं अब ना एक ऐसे लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली वो बम गिरा था। हालांकि जगह को चिन्हित तो नहीं कर रखा, निशान तो बता रहा है 90 मीटर का रास्ता दिखा रहा है, बट देखता हूँ एग्जैक्टली वो जगह है भी या नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी यूट्यूब पर, तो वो एग्जैक्टली जगह को चिन्हित किसी ने भी नहीं किया था। अब इसके रीज़न क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, बट कोशिश करता हूँ मैं। चलो इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, खाने पीने का भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अंदर थोड़ी सी मार्केट भी दिखा दूँगा कि आज जो हिरोशिमा है वो कैसा है। ये देखो भाई, ये है कुछ अंदर की व्यू, अंदर की तस्वीर है जो आप देख सकते हो। ये देखिए भाई, तो भाई देखो आज कितना डेवलप है यार हिरोशिमा, ये देखो। और एग्जैक्टली मैं तलाश कर रहा हूँ यहाँ कोई हलाल फूड मिल जाए खाने की, तो यार बाकी में दिक्कत है जापान में। ओ भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल मिल गया भाई, मिल गया, टर्किश मिल गया भाई। ये देखो भाई, हाय हाय अस्सलाम वालेकुम। तो भाई माशाल्लाह हमें मिला है टर्किश रेस्टोरेंट, और ये देख तो, ओ भाई यार यहाँ बैठने का भी यार अच्छा खासा है। चलो बैठता हूँ और ऑर्डर करता हूँ। ये मान के चलिए कि मैं लगभग 9 तारीख के बाद मेरा ये 5वां या 6ठा मील होगा केवल, लगभग 10 दिन के अंदर। 10 से मेरे हिसाब से आज 21 हो गई तो 12 दिन हो गए, 12 दिन के अंदर मेरा 5वां 6ठा मील होगा। बड़ी दिक्कत होती है, बट जब कोई हलाल फूड मिलता है ना तो एक अंदर से खुशी मिलती है। सो भाई हमारी मील आ गई है, ये मैंने कराया देखो चिकन सैंडविच, और ये देखिए, और ये है मेरी एप्पल टी, ये टर्किश, ये ना टर्की में बहुत फेमस है एप्पल टी। और भाई वाटर तो कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, यहाँ मिल रहा है, बाकी मिलता नहीं है पानी यहाँ जापान में। तो ये देखिए भाई, ये हमारा स्नैक्स कह लो, इसे लंच कह लो, कुछ भी। बहुत ही शानदार टेस्ट है भाई। जब मैं इस्तांबुल गया था, टर्की गया था, तो वहाँ से मैं एप्पल टी लेके भी आया था बहुत सारी। मैंने यूज़ नहीं करी बट है मेरे पास, एप्पल टी भी है, अनार टी भी है। तो इसका तो प्राइस है यहाँ पर 300 येन का, जो इंडिया का 150 हो गया, और इसका प्राइस है 700 येन, जो हो गया 350। प्राइस बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी 350, 150, 500 रुपये इंडिया के। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पे। देखो भाई, इस लोकेशन को ज़्यादा चिन्हित नहीं किया गया, सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया है, और ये बोर्ड भी छोटा सा है। इसके आसपास आप घर वगैरह देख सकते हो, ज़्यादातर देखो घर ही है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखो ये है हाइपो सेंटर, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब यूज्ड इन दिस हिस्ट्री ऑफ, ये इसी जगह पर बताया गया है। अबव दिस स्पॉट कैरीड टू हिरोशिमा फ्रॉम तिनिन आइलैंड बाय द ये। और उस समय जो टेम्परेचर था 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था यहाँ पर उस समय। वेल एज अ ब्लास्ट वाइंड एंड रेडिएशन, ये देखो भाई टाइम था उस समय 8:15 AM 6 अगस्त 1945, और उस समय का फ़ोटो लिया गया है, ये देखिए। तो इस जगह को केवल चिन्हित कर दिया गया है, ये देखिए, और इससे ज़्यादा कुछ जगह को रखा नहीं गया है बिल्कुल भी। तो ये गाइस ये जगह देख सकते हो एग्जैक्टली, और ये एक लास्ट पॉइंट है यहाँ का एग्जैक्टली, ये देखिए भाई। तो गाइस मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया एग्जैक्टली, और यहाँ से वो जो है ना पीछे जहाँ पर वो है वो 160 मीटर है, तो एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा। और एक चीज़ बताऊँ यार दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि हिरोशिमा कितना डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ये जगह है 160 मीटर, और एग्जैक्टली वो आ गई बिल्डिंग जो एग्जैक्टली जो है आज भी जो है, तो ये वही जगह थी एग्जैक्टली पूरी की पूरी। तो काफ़ी लोग इस जगह पर आए हुए हैं इस जगह को देखने के लिए। सो गाइस अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे तो देख ही रहे होंगे इस समय, तो आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ सर्च करें अरबाज ब्लॉग्स, कहीं भी जाएं
अरबाज ब्लॉग से सर्च कर सकते हो, वहाँ जाकर मेरे ब्लॉग को आप देख सकते हो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।